हेलो फ्रेंड्स, मैं शाइना परमार आज आपके लिए लेके आई हूँ एक नया विषय। वो है श्री गुरु गोबिंद सिंह जी से संबंधित। आज का दिन इसलिए याद किया जाता है क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी ने आज के दिन अपने प्राण त्याग दिए थे। गुरु गोबिंद सिंह जी जो कि सिख धर्म में 10वें गुरु हुए हैं, उन्हें सरबंस दानी भी कहा जाता है। वो एक बहुत ही महान व्यक्ति थे। गुरु जी को सरबंस दानी क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने अपने पिताजी की कुर्बानी दी, धर्म की खातिर, मानवता की खातिर। उन्होंने अपने 4 साहिबजादों की भी कुर्बानी दी, हक के लिए, सच के लिए। उनके 2 बड़े साहिबजादे युद्ध करते हुए शहीद हुए। उनके 2 छोटे साहिबजादे दीवारों में चिनवा दिए गए, लेकिन उन्होंने अपने हक को नहीं छोड़ा, उन्होंने सच का साथ दिया। गुरु जी ने मुगलों के साथ बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी और उन्होंने अपने पूरे परिवार की कुर्बानी दी। ऐसा महान व्यक्ति इसलिए सरबंस दानी कहा गया है। गुरु जी एक असाधारण व्यक्ति थे। वो सिपाही तो थे ही, पर वो एक कवि भी थे, वो संत भी थे और वो विद्वान भी थे। उन्होंने बहुत सारा साहित्य लिखा। कृष्ण अवतार, राम अवतार की बात करें तो बहुत ही हैरानी होती है कि अपनी भाषा में उन्होंने फिर से वो सब कुछ लिख डाला। गुरु जी के आज शहीदी दिवस पर मैं बात करना चाहूँगी उनके संस्कार से रिलेटेड एक अनोखी बात। 7 अक्टूबर 1708 में महाराष्ट्र नांदेड़ में स्थित श्री हजूर साहिब में गुरु जी ने प्राण त्याग दिए। गुरु जी के बारे में ये कहा जाता है कि पहले जब औरंगजेब मुगल बादशाह पूरे भारत का राजा था तो उसके साथ गुरु जी के संबंध अच्छे नहीं थे, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद बहादुर शाह गद्दी पर बैठा तो गुरु जी के उससे संबंध अच्छे होने लगे। जब गुरु जी के उससे संबंध अच्छे होने लगे तो सरहिंद का नवाब वजीर खान बहुत ही चिंतित हो गया, तो उसने अपने 2 आदमियों को गुरु जी की हत्या के लिए भेज दिया। वो 2 आदमी जमशेद खान और वासल बेग, जो पठान थे, गुरु जी की सेना में शामिल हो गए। और एक रात सोते वक्त जब गुरु जी कक्ष में आराम कर रहे थे, वो दोनों गुरु जी के कक्ष में घुस गए और उन्होंने छुरे के साथ गुरु जी के दिल के नीचे बाईं ओर वार कर दिया। हालांकि गुरु जी ने अपनी कृपान से उस पठान को मार दिया, लेकिन वो जख्म इतना गहरा था कि वो उसको सह नहीं पाए। फिर भी उन्होंने हिम्मत रखी और साथ में कुछ यूरोपियन चिकित्सकों ने उनका इलाज किया, तो गुरु जी थोड़ा थोड़ा ठीक होने लग पड़े। कहा जाता है उस वक्त हैदराबाद से कुछ कारीगर आए और उन्होंने गुरु जी को शस्त्र भेंट किए। गुरु जी उन शस्त्रों से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बदले में उन्हें धनुष दिए। वो धनुष कुछ अलग तरह के थे जिन्हें वे लोग चला नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने गुरु जी से निवेदन किया कि कृपया आप ये धनुष हमें चलाना सिखाएं। तो गुरु जी ने जैसे ही धनुष को खींचा तो उनका घाव उभर आया, खून बहने लगा, जख्म अभी हरा ही था। तो गुरु जी को लगा कि अब वो ठीक नहीं हो सकते। हालांकि उनका इलाज किया जा रहा था, लेकिन उन्होंने ये फैसला किया कि अब वो प्रस्थान करेंगे। उन्होंने ये कहा कि उन्हें उनके पिताजी का बुलावा आ गया है। तो उन्होंने अपनी सेना को आखिरी संदेश देने के लिए एक खालसा सभा का आयोजन किया। इसलिए उन्होंने वहाँ पर उस सभा में गुरु ग्रंथ साहिब जी को खोला और वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह कहते हुए गुरु ग्रंथ साहिब जी की परिक्रमा करी और कहा कि हम लोग आज से इस बात का हमें एकजुट हो जाना चाहिए और ये फैसला कर लेना चाहिए कि कोई भी विरोधी नहीं हो। उन्होंने एक भजन गाया और कहा कि जो लोग मुझसे मिलना चाहते हैं वो मुझे मेरे भजन में खोजें। उन्होंने साथ में ये भी घोषणा की कि अब कोई देहधारी गुरु नहीं होगा, आज से सिख धर्म में गुरु होंगे गुरु ग्रंथ साहिब जी। उन्होंने ये भी घोषणा की कि खालसा का ही शासन होगा। इसलिए गुरु जी ने सबसे कहा कि एकजुट हो जाओ। उसके बाद लंगर परोसे गए
और गुरु जी की चिता की तैयारी की गई। खुद चिता की तैयारी की गई। ये कहा जाता है कि जहाँ पर गुरु जी की चिता की तैयारी की गई उसे एक झोंपड़ी के रूप में तैयार किया गया, जिसे अंगीठा साहब भी कहा जाता है। गुरु जी अपने नीले घोड़े पर सवार होकर अंतिम संस्कार के लिए चिता की तरफ चल पड़े। चितागर जाते वक्त उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी व्यक्ति चिता को आग लगाने के बाद उस अंगीठा साहब को नहीं खोलेगा। उन्होंने लोगों से ये कहा कि रोना बंद करो। लोग बहुत ज़्यादा रोने लग पड़े। उन्होंने कहा आपके पास आज से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी आपके गुरु हैं, विश्वास रखो, रोना बंद करो और मेरे जाने के बाद यहाँ पर कोई समाधि ना बनाए। आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही थी, लेकिन गुरु जी नहीं रुके। वो अपने नीले घोड़े पर सवार होके उस अग्नि के अंदर चले गए। ये कहा जाता है कि जब गुरु जी उस चिता में समा गए तो उसके बाद, हालांकि गुरु जी ने मना भी किया था, लेकिन वहाँ पर मना करने के बावजूद भी भाई दया सिंह जी ने अंगीठा साहब का दरवाज़ा खोला। लेकिन वहाँ पर ना तो घोड़े की ना ही गुरु जी की राख मिली। वहाँ पर मिला तो सिर्फ एक छोटी सी कृपाण। ये बहुत ही हैरानीजनक बात है जो गुरु जी के संस्कार के लिए कही जाती है। तो ये बड़ी अनोखी बात, हालांकि हम इतिहास में चाहे इसे पढ़ें चाहे ना पढ़ें, लेकिन सिख धर्म में गुरु जी के संस्कार से संबंधित ये बड़ी ही अनोखी बात हमेशा गुरु जी के साथ रहती है। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया है कि एक संगत में भाई संगत सिंह रास्ते में आ रहे थे, तो उन्होंने आके बताया, जब वो हजूर साहब पहुँचे तो उन्होंने कहा कि नांदेड़ के पास उन्हें गुरु गोबिंद सिंह जी मिले। वो घोड़े पर सवार थे, बाज उनके साथ था। गुरु जी ने उनको आशीर्वाद दिया और साथ में उनको कड़ा प्रसाद भी दिया। तो ऐसी बातें बहुत सी गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ जुड़ी हुई हैं। गुरु जी के तरह एक महान इंसान पूरे संसार में मिल पाना बहुत ही कठिन है, जिन्होंने देश की खातिर, अपने धर्म की खातिर, अपनी मानवता की खातिर खुद भी कुर्बानी दी और अपने पूरे परिवार को भी कुर्बान कर दिया। ऐसे महान गुरु को मेरा शत शत नमन है। श्री वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतेह।